अब नाजरीन, मैं हूं सनम एजाज और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट सनम के साथ। और दोपहर 4 बजे स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत हम तारीख से करेंगे। आज जरा तारीख याद होगी सबको। ये 21 दिसंबर की तारीख है। आमतौर पे खिजा के बाद लोग कहते हैं बाहर आती है, हर खिजा के बाद बाहर आती है, लेकिन वादी कश्मीर वो दुनिया की रियासत है जहां खिजा के बाद चिले कलान आता है। और चिले कलान की पहली तारीख दिसंबर की 21 तारीख, और 21 तारीख को मौसम का मिजाज बदलता है। और आज की तारीख के हवाले से हमें यही पढ़ाया गया है कि आज का दिन साल का सबसे छोटा दिन होता है और आज की रात सबसे बड़ी रात होती है। आज का दिन महकमा मौसमियात ने बताया है कि 10 घंटे का होगा, तो बाकी बचे 14 घंटे। 24 घंटों में 14 घंटे आज की रात होगी और ये सबसे बड़ी रात साल की होगी। और इस साल के दौरान अपोजिशन को छोटा बड़ा कुछ करने की जो सरकार ने कोशिश की, उस पर अपोजिशन सरापा एहतजाज भी है। अपोजिशन के मेंबरान पार्लियामेंट यानी 150 के करीब मेंबरान पार्लियामेंट को मुअत्तल किए जाने पर अपोजिशन सरापा एहतजाज है। और आज अपोजिशन के मेंबरान ने इस मुअत्तली के खिलाफ विजय चौक से लेकर पार्लियामेंट हाउस तक एक एहतजाजी मार्च भी निकाला। अरकान पार्लियामेंट ने यह मार्च राज्यसभा में रहनुमा हिज़्ब इख्तिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे की सरबराही में निकाला। और अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट के हाथ, जो पार्लियामेंट में अपोजिशन के अरकान हैं, उन्होंने हाथों में बैनर उठा रखे थे, वो नारेबाजी करे थे। और जो बैनर उन पे जो उनने उठा रखे थे उन पर दर्ज था कि जमहूरियत बचाओ। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीडिया से भी बात की और यहां उन्होंने बात करते हुए बताया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह पार्लियामेंट से मुतालिक मौज़ूआत पर ऐवान के बाहर बात तो करते हैं जो इस्तेसाक के खिलाफ वर्जी का मामला है, ताहम पार्लियामेंट में कुछ नहीं कहते। उन्होंने बताया कि हम मुअत्तली के खिलाफ एहतजाज करें और हुकूमत नहीं चाहती है कि ऐवान का इजलास चल सके। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि लोकसभा में हम पार्लियामेंट की हिफाजत की खिलाफ वर्जी से मुतालिक मौजू को उठाना चाहते थे और ऐसा क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, इसके जिम्मेदार कौन है, कैसे हुआ, जिम्मेदार कौन, क्यों हुआ, ये कांग्रेस चाहती है। और कांग्रेस चाहती है कि सरकार ऐवान को इस बारे में बताए। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला दोनों ऐवान में नहीं आते हैं। उन्हें जो बातें ऐवान में कहनी चाहिए थी वो बाहर कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा मुअत्तली के मामले पर जुमे के रोज जंतर मंतर पर इससे भी बड़ा एहतजाज करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के कौमी सदर और आज के मुजाहरे की क़यादत करने के दौरान मीडिया से बात कर रहे थे। आज हम जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार ये नहीं चाहती, मोदी जी ये नहीं चाहते कि सदन चले, लेकिन मैं माफी चाहता हूं कि जो चेयरमैन साहब ने एक मुद्दा उठाकर हम सारे संसद को उन्होंने एक तरीके से जातिवाद पर लाया है। अरे हम डेमोक्रेसी में बात करना हमारा हक है। हम चुने हुए सदस्य हैं और लोगों के भावना को पार्लियामेंट में बताना पार्लियामेंट मेंबर्स का कर्तव्य होता है, वो हम कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो घटना घटी लोकसभा में, वही मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा में हम ये उठाना चाहते थे कि क्या सिक्योरिटी ब्रीच कैसा हुआ, कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और क्यों ऐसा हुआ, इसके बारे में आप सदन को बताइए। और सदन तो ये देश का बहुत बड़ा पंचायत है। अगर आप सदन में नहीं बोलेंगे तो कहाँ बोलेंगे। ये दुर्दैव है कि शाह साहब भी वहां पर नहीं आए हाउस में और प्रधानमंत्री नहीं आए। क्या हुआ इसके बारे में उन्होंने नहीं बताया। तो सदन में बताने की चीजें उन्होंने छोड़कर वो वाराणसी में बात करते हैं,
डायमंड हाउस में बात करते अहमदाबाद में, और रेडियो में अब टीवी पर बात करते हैं। लोकतंत्र बचाओ, ये कांग्रेस का नारा आज का, और इसी नारे के बीच में मल्लिकार्जुन खड़गे ने बात करते हुए बताया कि वजीर-ए-आज़म, वजीर दाखिला बाहर रियासतों में दूसरी जगह पे बात करें, लेकिन मुल्क की सबसे बड़ी पंचायत में बात करने से डर रहे हैं। ये मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान था। लेकिन इस मुजाहरे में जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले मेंबर पार्लियामेंट हसनैन मसूदी भी कहीं नजर आ रहे थे। और हसनैन मसूदी से जब पूछा गया कि क्या है मुद्दा और मकसद इस मुजाहरे का, तो उन्होंने सबसे पहले बताया कि एहतजाज मुजाहरे से जमहूरियत, लोकतंत्र को तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। उन्होंने कहा कि हिज़्ब इक़्तिदार यानी सरकार अपोजिशन को ऐवान में आने की इजाज़त नहीं दे रही है, जो कि जमहूरियत का कत्ल है। ये बताया जम्मू कश्मीर के से ताल्लुक़ रखने वाले रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी ने मीडिया से बात करते हुए। जम्मू पार्लियामेंट का मतलब क्या है? पार्लियामेंट मतलब है बहस तमहीस, आपका एक्सचेंज जो हिज़्ब इक़्तिदार है और हिज़्ब इख्तिलाफ है। अगर हम मुद्दे नहीं उठाएंगे तो आवाम कहेंगे एक ऐसा हिज़्ब इख्तिलाफ है जो मुद्दे नहीं उठा रहा है। तो जनाब ये सबसे ज़्यादा संजीदा और संगीन मुद्दा था जिस पर हम चाहते थे कि बात की जाए। सदन में हर जगह बात की जा रही है, प्रधानमंत्री जी, होम मिनिस्टर साहब हर जगह बात कर रहे हैं उसी वाक़े के बारे में जो वहाँ पर हुआ, जो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, लेकिन सदन में नहीं बात कर रहे हैं। मतलब में बात करने से एतराज़ करते हैं, कतराते हैं। तो यही बात है, ये लेकर तो आवाम के साथ। लेकिन आज बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ की जिस तरह से मिमिक्री उतारी गई है, उस पर विपक्ष पर सीधा आरोप है। आप खुद नजर रखे हुए हैं, सारा जो मीडिया है, देखिए आप फोर्थ स्टेट है, आप देखिए कहाँ से शुरुआत होगी। आपके पास तो हर एक मौजूद है। नहीं होना चाहिए, किसी की दिल आज़ारी नहीं होनी चाहिए। हम कहते हैं किसी की भी दिल आज़ारी होनी नहीं चाहिए, कहीं पर भी ऐसा नहीं होना है जो ऐसे। लेकिन क्या मामले कैसे शुरू किए गए इस पर आप जानते, कई एक आपके नजर में होंगे। सरकार के खिलाफ अपोजिशन का बड़ा मोर्चा, और आज सड़कों पे भी अपोजिशन थी। पार्लियामेंट से निकलकर विजय चौक की तरफ भी मार्च कर रही थी। लेकिन सभी अपोजिशन की लगभग इंडिया अलायंस की सभी जमात इस मोर्चे में शामिल थी। समाजवादी पार्टी तो इस सारे मामले पर सरकार को बहरी गूंगी सरकार का लक़ब भी दे रही है। और समाजवादी पार्टी के लीडर और मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर एस टी हसन ने आज बताया कि मौजूदा सरकार तानाशाही की तरफ बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि अरकान पार्लियामेंट को इसलिए मुअत्तल किया गया कि सरकार मनमर्जी करे, मनमर्जी के कानून लाए और अपोजिशन को कहीं मौका ही न दे। ये बीजेपी का क्या औचित्य है प्रोटेस्ट करने का? क्या प्रधानमंत्री जी ने मिमिक्री नहीं करी पार्लियामेंट के अंदर? क्या मोहतरमा सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के क्या क्या नहीं कहा गया? कल भी इटली का जिक्र किया गया। क्या रेनकोट पहन के प्रधानमंत्री को नहाने की बात किसने कही थी? किस मुंह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं? एक मामूली सी बात थी। हम हालांकि इसके फेवर में नहीं है, पद की गरिमा बरकरार रखनी चाहिए, लेकिन मिमिक्री होना, कार्टून बनाना, आप हमने कई चैनलों पे देखा है कि ओ माई गॉड के नाम से कार्टून फिल्म चलती है सबकी। पल में माशा कपल में तोला, ये कहानी पुरानी, लेकिन हसन यही बता रहे हैं कि कौन सी बड़ी बात थी। आप पार्लियामेंट आ जाते, सवाल होता, जवाब दे देते, अपोजिशन को सड़कों पे नहीं आना पड़ता। लेकिन आपको बताते चले जम्मू कश्मीर से मुतालिक रिव्यू पिटीशन होगी 370 की या नहीं होगी, अभी ये फैसला नहीं हो सका है। ताहम पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर मुख्तलिफ सियासी जमातें अपने वकला से सलाह मशवरा जारी रखे हुए हैं। क्या 370 पर कोई और मामला हो सकता है, ये फिलहाल कहा नहीं जा सकता है। लेकिन आज बड़ा बवाल या बड़ा सवाल मेंबर पार्लियामेंट सिमरनजीत सिंह मान ने उठाया। और सिमरनजीत सिंह मान ने दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए बताया कि 370 और बाबरी मस्जिद अदालत उज़्मा के फैसलों को वो यकतरफा करार दे रहे हैं। और उन्होंने बताया कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट पर अब भरोसा ही नहीं है, और इस तरह के फैसलों से अवाम का अदलिया से भरोसा उठ रहा है, क्योंकि 370 का फैसला वन साइडेड था। इससे पहले कंट्री का कॉन्शियस देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद का फैसला सुनाया था। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने किया, जैसे गोगोई साहब चीफ जस्टिस से, जैसे उन्होंने योदा का फैसला किया है, उनको माफ़ किया गया था जो उन्होंने छेड़खानी की थी एक बीबी के साथ,
तो फिर उनको राज्यसभा का नॉमिनेटेड मेंबर बना दिया है। अब हमें विश्वास नहीं है कि ये सुप्रीम कोर्ट को भी कुछ मिलेगा अगर ये फैसला जो किया है ये जजेस को कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, जैसे गोगोई साहब को मिला है। इस साल का सबसे बड़ा इल्जाम सिमरनजीत सिंह मान, और ये मेंबर पार्लियामेंट है, कोई आम शख्स नहीं है। लेकिन आपको बताते चलो भाजपा के मेंबर पार्लियामेंट मनोज राजौरिया ने भी आज अपोजिशन पर बड़ा इल्जाम आयद करते हुए बताया कि उनको मजाक उड़ाने की आदत है। और जिस तरह नायब सदर और लोकसभा चेयरमैन का अपोजिशन ने मजाक उड़ाया है, उस ओहदे के साथ नहीं बल्कि मुल्क की आवाम का मजाक उड़ाया गया है और आवाम इसको देख रही है। ये बीजेपी के एमपी बता रहे हैं। इंडिया इत्तेहाद की मीटिंग पर उन्होंने बताया कि मुल्क की आवाम ने वज़ीर नरेंद्र मोदी की सरकार को चुन रखा है और आने वाले सालों में आवाम मोदी सरकार के साथ शान बशाना खड़ा रहेगी। देखिए, निश्चित रूप से मैं सोचता हूं कि जो मिस्टर कल्याण बनर्जी ने और उसके साथ में मिस्टर राहुल गांधी ने और पूरी कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से उपराष्ट्रपति जी का अपमान किया, मिमिक्री की, ये इस मर्यादा के खिलाफ है। जो उपराष्ट्रपति की जो गरिमा है, जो दायित्व है, जो पद है, उसकी बहुत बड़ा अपमान है। न सिर्फ उपराष्ट्रपति जी का ये उस चेहरे का और व्यक्ति का अपमान है, बल्कि इस देश का अपमान है। और देश के साथ में जो जिस समाज से वो जन्म लिया, जिस समाज से वो आए, किसान वर्ग का, एक जाट समाज का बहुत बड़ा अपमान, एक सोची समझी साजिश के तहत इस देश के लोकतंत्र को नीचा दिखाने का काम उन्होंने किया है। तो निश्चित रूप से काम चलेगा। आने वाले समय में देश की जनता इसको देख रही है। इन ऐसे लोगों की संख्या जनता अपने आप कम कर देगी। देखिए, इंडिया गठबंधन नाम का जो एक नकारात्मक गठबंधन हम इसको कहते हैं, इंडिया अलायंस को रिजेक्ट किया गया है। लेकिन क्या वाकई में इंडिया अलायंस क्या कर रहा है? दिल्ली में इस वक्त कांग्रेस की काला सथी मीटिंग हो रही है और सोनिया गांधी की सरबराही में ये मीटिंग हो रही है। ये कांग्रेस के दिल्ली हेडक्वार्टर पर मीटिंग हो रही है और इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं, राहुल गांधी भी हैं और प्रियंका गांधी के साथ साथ सी वेणुगोपाल भी इस आज की मीटिंग में मौजूद हैं। दिल्ली में आज की इस मीटिंग में क्या कुछ होने वाला है, ताबिश कमाल मेरे साथी हैं, उनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ हो सकता है इस मीटिंग में और क्या कुछ करने का प्रोग्राम है कांग्रेस का। ताबिश, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। जरा हमारे दर्शकों को, हमारे नाजरीन को और मुझे भी बताइएगा, कांग्रेस की सोनिया गांधी की सरबराही में ये जो मीटिंग हो रही है, अध्यक्षता में जो मीटिंग हो रही है, क्या इसमें मुल्क के जो हालात हैं इस वक्त के वो चर्चा में है या आने वाले चुनाव चर्चा में? देखिए सनम, आज सीडब्ल्यूसी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक की जा रही है और ये बहुत अहम मानी जा रही है क्योंकि 2024 का चुनाव नजदीक है और ऐसे में कांग्रेस पार्टी को कई बड़े फैसले लेने हैं। फैसला इस बात का लेना है कि तमाम जो पॉलिटिकल मूवमेंट है वो कैसे आगे बढ़ाना है। इस बात का फैसला होना है आज के सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर आगे कैसे चलना है, जो लगातार इंडिया अलायंस की बैठक में भी एक अहम मुद्दा रहा। साथ ही जिस तरह से संसद के अंदर जो अभी फिलहाल सांसदों को सस्पेंड किया गया, बड़ी तादाद में कांग्रेस के सांसद को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सस्पेंड किया गया। जिस तरह से वहां पिछले दिनों हमने देखा कि कांग्रेस के बड़े मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सस्पेंड करने के बाद कांग्रेस पार्टी कोई अहम मुद्दे पर बातचीत नहीं रख पाई है। कई अहम बिलों पर कांग्रेस को बोलने का मौका नहीं दिया गया। संसद के अंदर जो भी कार्रवाई हो उस पर बातचीत हो सकती है। उसके अलावा 2024 से जुड़े पब्लिक इंटरेस्ट इश्यूज को कैसे उठाना है उस पर बातचीत होगी। साथ ही कल देर शाम कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने कांग्रेस पश्चिम बंगाल के नेताओं से मुलाकात की है और सीट शेयरिंग का जो फार्मूला है उस पर बातचीत की गई है। कयास ये लगाया जा रहा है कि तमाम मुद्दे जो हैं उन पर बातचीत की जा सकती है। देखिए, 2024 के चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी अपनी तैयारी कर रही है और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक इसलिए अहम मानी जा रही है क्योंकि 2024 से पहले ये बहुत ज्यादा बड़े फैसले लिए आज यहाँ से जा सकते हैं, जिसमें किस तरह से किस राज्य के अंदर चुनाव लड़ना है, कहां पर किस राजनीतिक पॉलिटिकल रीजनल पार्टी को साथ लेकर के चलना है, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या रहना है, साथ ही प्रधानमंत्री उम्मीदवार को लेकर के जो क्या कोई इंडिया अलायंस की कल बैठक हुई थी और उसके बाद ये चौथी बैठक थी दिल्ली में जो इंडिया अलायंस की बैठक हुई, उसके बाद आज कांग्रेस की जो आला कमान की बैठक है, तो इन बैठकों के बीच में क्या कांग्रेस की तरफ से कोई फेस सामने आया? क्योंकि बहुत सी चर्चा है मार्केट में, कुछ लोग प्रियंका की बात करें, कुछ लोग राहुल की बात करें, कुछ लोग मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें, तो क्या कोई फेस निकल के कांग्रेस किसी चीज पे, किसी नाम पे सहमत बना रही है या इंडिया अलायंस किसी नाम पे सहमत बना रहा है कांग्रेस कैंडिडेट की तरफ से? कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक भी अपने कैंडिडेट का नाम नहीं दिया गया और जहां तक
प्रियंका गांधी, राहुल गांधी या सोनिया गांधी की बात है, कांग्रेस के लोग हमेशा ये कहते हैं कि ये पार्टी बाद में तय करेगी कि कौन पीएम फेस होगा। फिलहाल जहां तक खबर है, ऐसा नहीं लगता है कि राहुल, प्रियंका या सोनिया में से कोई पीएम कैंडिडेट होगा, बल्कि पार्टी किसी अदर लीडर को आगे प्रमोट कर सकती है। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे को पार्टी का प्रेसिडेंट बनाया गया, नया चेहरा एकदम से गांधी परिवार से हटकर लाया गया। ऐसे में ये कोशिश रही कि जो परिवार का तमगा कांग्रेस पर है उसको, उसके आसपास भी कांग्रेस न जाए और एक नए चेहरे को आगे रिप्रेजेंट करे, क्योंकि परिवारवाद का जो ठप्पा लगातार बार बार लग रहा है उससे कांग्रेस पार्टी दूरी बनाने की कोशिश करेगी। दूसरी सबसे अहम बात यह रहेगी कि सभी पॉलिटिकल पार्टी इस बात पर एग्री हो जाए कि मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम पेश किया गया था तो उस पर सब एक हो जाए। हालांकि नीतीश कुमार की पार्टी से बगावत के सुर उड़ चुके हैं। नीतीश कुमार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है सुनील कुमार पिंटू, उन्होंने कहा कि नहीं, नीतीश कुमार को पीएम कैंडिडेट बनाया जाना चाहिए, वो बहुत ज्यादा बड़े लीडर हैं। तो अब ऐसे में आप समझिए कि पश्चिम बंगाल से अक्सर पश्चिम बंगाल के नेता ममता बनर्जी की बात करते रहे हैं, दिल्ली में और पंजाब में अरविंद केजरीवाल का नाम चलता रहा है, नीतीश कुमार का नाम चलता रहा है। तो ये सब जो इस वक्त कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है, उस सबको खत्म करने की कोशिश की जाएगी और वर्किंग कमेटी में कई अहम निर्णय लिए, अहम फैसले किए जा रहे हैं। संक्षेप में बताइए, दिल्ली का तापमान ठीक ठाक चल रहा है, गर्मी ज्यादा नहीं है, ठंड ज्यादा नहीं है, सियासी पारा कितना ऊपर नीचे हो रहा है? ताबिश से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है। ताबिश से हमने मौसम का मिजाज भी जानना चाहता है। जिस तरह पहले बताया कि कश्मीर में चिले चलान है, ताबिश को आपने देखा, और यूजुअली दिल्ली में इस वक्त अच्छा मौसम चल रहा है, न ज़्यादा गर्मी न ज़्यादा ठंड। लेकिन राब्ता ख़त्म हुआ, अब चलते हैं जम्मू कश्मीर, जहाँ चिले कलान भी चल रहा है। और जम्मू कश्मीर में चिले कलान का पहला दिन, और जम्मू कश्मीर के चिले कलान के मौसम में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जम्मू में एक J&K फूड प्रोसेसिंग वेलनेस कनक्लेव में शिरकत की। और यह मनोज सिन्हा ने खिताब करते हुए बताया कि इस कनक्लेव से आवाम को, सबको मालूम हो रहा है कि वेलनेस और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में जम्मू कश्मीर का क्या पोटेंशियल है। उन्होंने बताया कि ये कनक्लेव जम्मू कश्मीर इंतजामिया के अज़म को भी दोहराता है। और मनोज सिन्हा ने बताया कि जम्मू कश्मीर में पिछले 2-3 सालों में एक ऐसा माहौल तैयार हुआ है कि हज़ारों करोड़ों रुपए की अब यहाँ पे सरमायाकारी भी हो रही है। मनोज सिन्हा ने अपने खिताब में बताया कि जम्मू कश्मीर अच्छी जगह होने के साथ साथ यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, और लोगों के साथ साथ यहाँ का मिजाज, यहाँ का पकवान, यहाँ की मेहमान नवाजी और यहाँ के नौजवान बहुत ही अच्छे हैं। मनोज सिन्हा आज तारीफों के पुल बांध रहे थे जम्मू कश्मीर की रियासत के नौजवानों से लेकर हुनरमंदों के। G20 की बैठक के सफल आयोजन के बाद फॉरेन टूरिस्ट की संख्या में 350 गुना वृद्धि हुई। देश के दूसरे हिस्से से जो लोग आए हैं उनका मैं स्वागत करता हूं। उनको एक बात समझ में आती होगी कि देश के बाकी हिस्सों में तो इस तरह के कॉन्क्लेव या इस तरह के इन्वेस्टमेंट पहले आ गए, जम्मू कश्मीर में क्यों देर हो रही है। जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट पूरी तरह आवे, इसी फाइनेंशियल ईयर में कश्मीर कन्याकुमारी से रेलवे के द्वारा जुड़ जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री का जब कार्यक्रम होगा रेल चलने लगेगी। दोनों हमारे एयरपोर्ट श्रीनगर और जम्मू पिछले 3 वर्षों में 4 से 42 और 32 से 126 फ्लाइट, मैंने श्रीनगर में 32 से 126, जम्मू में 4 या 6 से 44 फ्लाइट आने वाले दिनों में और बढ़ने वाली है। नए टर्मिनल के टेंडर हो गए हैं, उसका काम भी जल्दी पूरा हो जाएगा। इंटरनेशनल फ्लाइट भी शुरू हुई थी श्रीनगर से, लेकिन गोफर्स बंद हो जाने के कारण वो फ्लाइट बंद हो गई। शारजाह वाली कोशिश की जा रही, आने वाले दिनों में जल्द ही दूसरी फ्लाइट। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आइए। मनोज सिन्हा जम्मू में जम्मू कश्मीर के हालात भी बता रहे थे, इंडस्ट्रियल सेक्टर से लेकर टूरिज्म और टूरिज्म से लेकर कश्मीर के वाजवान और नौजवान, सबको आज उन्होंने याद किया। लेकिन हम याद आपको करा देते हैं, अभी शायद धुंधली सी जो छाप है वो आपके दिमाग में होगी। वो 21 था या 22 था, मुझे भी अब पूरी तरह से याद है, लेकिन धुंधली वो तस्वीर बराबर है। उसे कोविड कहा गया था, वो मास्क लगाना पड़ता था और उस मास्क से बताया जाता था कि जान बचेगी। दूरियों को कहा गया था,
लेकिन अब एक बार फिर हम नजात तो नहीं पा सके हैं, ये साफ हो गया है। फिर नया आ रहा है और नया डिजाइन लेके आ रहा है। अब इसका जो वेरिएंट है JN-1 आ रहा है और इस मामले ने मुल्क भर में तशवीश की लहर पैदा कर दी है। ये JN-1 का जो नया मामला है, इसके कुल 21 केसेस मुल्क में सामने आ चुके हैं। केरला में पहला केस शुरू हुआ था और केरला से अब ये आगे आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। और कोरोना के इस नए वेरिएंट के पेश नज़र पंजाब में चंडीगढ़ इंतजामिया ने आज फैसला कर लिया कि लोग मास्क पहनाएं। एक बार फिर आवाम को बताया जाने लगा कि 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, और ये फार्मूला हमें आज भी याद है। आवाम से कहा गया कि गुंजान इलाकों में मास्क तो सबसे पहले पहने और भीड़ भाड़ इलाकों में जाने से बचने के चंडीगढ़ में हिदायत जारी किए गए हैं। कर्नाटक में कोविड या कोरोना 19 के 20 नए मामले दर्ज हुए हैं और इस वजह से 2 मजीद अफराद की मौत वाक़ा हुई है। एक बार फिर दस्तक दी है और इस कोविड से फिर शायद कहीं लड़ना ना पड़े। एहतियात जरूरी है, घबराना नहीं है। और नाज़रीन, जरा इंडिया अलायंस की बात भी करते चले। जम्मू कश्मीर की सियासी जमातें भी उस पर रद्द-ए-अमल दे रही हैं। आपको बताते चले, कल नहीं तो परसों ही इंडिया अलायंस का दिल्ली में बड़ा मुबारका हुआ था, बड़ी मीटिंग हुई थी, चौथी मीटिंग थी और चौथी मीटिंग में क्या कुछ हुआ था वो सब हमने आपको बता दिया है। जम्मू कश्मीर से डॉक्टर उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती उसमें शरीक हुई थी। और जम्मू कश्मीर में क्या इंडिया अलायंस के हवाले से कोई अलायंस होगा, उस पर हमें बादल ही अभी नजर आते हैं। लेकिन आज अपनी पार्टी के लिए जनरल सेक्रेटरी रफ़ी अहमद मीर ने श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए बताया कि इंडिया अलायंस, इंडिया इत्तेहाद का जम्मू कश्मीर या अपनी पार्टी पर कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पहले इंडिया अलायंस के अंदर के झगड़े हैं उनको ख़त्म करें तो उसके बाद किसी और अलायंस की बात हो सकती है। जम्मू कश्मीर की सियासत उसके इंडिया अलायंस के लुभावनेपन में नहीं आ सकती है। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी लोकसभा के इंतखाबात अपने दम पर लड़ेगी। एक हमारा बड़ा ही डेलिकेट सिचुएशन है इस वक्त। काफ़ी मुद्दत के बाद इलेक्शंस हो रहे हैं, काफ़ी बड़ा गैप हुआ है और हमें काफ़ी इश्यूज का सामना है। इसलिए मुझे लगता है इसका और इलेक्शन पर कोई ज़्यादा असर नहीं होगा। लोग आज की बार उम्मीद करते हैं सोच समझकर अपने भविष्य के लिए ठीक से वोट डालेंगे। तो क्या अभी तक इस बारे में हमारा कोई फैसला नहीं हुआ है। हम चाहते हैं कि जितना भी अब इलेक्शन में वक्त बाकी है, हम अपने एजेंडा को और वाइडन करके लोगों तक पहुंचाएं, ताकि एक ही बार अगर एक ही गो में हमें ताकत मिल जाती है, अच्छा नंबर मिल जाता है। मोहम्मद रफ़ी मीर अपनी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और मीडिया से इंडिया अलायंस की बात कर रहे थे। और नाजरीन, आपको बताएं, याद दिलाएं, चिले कलान भी चल रहा है। कोविड के हवाले से भी कुछ खतरनाक अच्छी खबरें नहीं आ रही है, तो इसमें एहतियात ज़रूरी है। और चिले कलान में ख़ास तौर पे बड़े बुजुर्गों, बीमारों और बच्चों का ख़ास ख्याल रखना है। और गर्मी और बाहर ठंड, इस सब के बीच में अपने आप को बैलेंस करके चलना है। तो फिलहाल ख्याल रखिएगा अपना, मुझे दीजिएगा इजाज़त, रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।